मसीह यसु में आप सबको सलाम। मैं पास्टर सोनिया शहजाद फ्रॉम ट्रू लाइट मिनिस्ट्री। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी आर लॉस्ट। आए मेरे साथ देखें मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़े वाज़िया तौर पर खुदावन ने लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से खोए हुए हैं। मेरे अजीजों, आज हम दुनियादारी में खो चुके हैं, ऐशो इशरत में खो चुके हैं, अपने फैमिलीज में खो चुके हैं और अपनी प्रॉब्लम्स में खो चुके हैं। और अपना जो वक्त है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, टेंशन्स में हैं, फ़िक्रों में हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने या जानना है कि हम वाकई में ही खोए हुए हैं और जैसे कि हम मुकम्मल तौर पर इधर उधर, जैसे जिसका कोई मंजिल ना हो, जिसकी कोई डेस्टिनेशन ना हो, तो इस तरह से हम मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं क्योंकि हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ये जानना है कि हमारी जो डेस्टिनेशन है हम उसको कैसे गेन कर सकते हैं। जिस तरह कि हम इन चीज़ों में दुनियादारी में ऐशो इशरत में खोए हुए हैं, तो हमें इन चीज़ों से आउट होने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, आज के जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां हैं वो इस दुनिया की झूठी मोहब्बत में खोए हुए हैं, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और इसी तरह से जो हम सब हैं वो अपने आप को हमने मोबाइल जैसे एक डिवाइस में अपने आप को खो कर रख दिया गया है, जिसकी वजह से हम अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कब दिन चढ़ जाता है, कब रात हो जाती है। हमारा सोना और उठना मोबाइल के साथ सर्व हो रहा है। हम इधर उधर की बेफजूल बातों में अपना टाइम सर्व कर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी में खोना है। हम भूल चुके हैं कि हम उस खुदा के बेटे हैं जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमारे लिए फ़िक्रमंद है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की अंजील में एक तफसील बयान करते हैं कि क्या एक आदमी के पास अगर 100 भेड़ें हों और उनमें से अगर एक खो जाती है तो क्या वो 99 को छोड़कर उस खोई हुई एक भेड़ के पीछे पहाड़ों पर जाकर अगर उसको तलाश कर लेता है तो वो उसके लिए ज़्यादा खुशी मनाएगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से अगर हम इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारी चीज़ों को छोड़कर जो हमारे खुदा को पसंद नहीं है, तो हम अपने खुदा की तरफ रजू करते हैं, तौबा करते हैं, तो लिखा है कि आसमान पर हज़ारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए हमें अब खोए हुए नहीं रहना, हमें जानने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। तो वो हम उस सूरत में जानेंगे जब हम ये सारी जो बैड चीज़ें हैं इनको छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, कलाम पढ़ें और कलाम मुक़द्दस को सुन पढ़ उस पर अमल पैरा हूँ, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढ निकालूंगा। वो जहाँ कहीं भी हैं, वो जहाँ कहीं भी खोई हुई हैं, जहाँ कहीं भी वो परेशान हैं, जहाँ पर गांदा हालत में है या पेवस्ता हालत में है, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये बात जानने की ज़रूरत है कि हम अपने जिंदा खुदा की तरफ रजू लाएं, जो हमारी नजात है, जो हमारा नजात दहिंदा है, जिसने हमारी खातर अपनी जान का फिदिया दिया है। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन हम बरकत पाएंगे,
हमें इन सारी बैड रविशों से, बैड ख्यालात से, बुरे तरीक़ों से और बुरी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। और जो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं दौलत के पीछे, दौलत को नाजायज़ तरीके से हासिल करने के पीछे, ये सारी चीज़ों को आज हमें खुदावन के नाम से छोड़ना है और एक नई ज़िंदगी का इंतखाब करना है जो हमारी निजात है, क्योंकि हमारा खुदा हमें निजात देने आया है। तो यकीनन हम बरकत पाएंगे। आमीन। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन का शुक्र अदा करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाम, जितनों ने भी खुदाम तेरे जिंदा कलाम को सुना खुदाम, आज इस कलाम के वसीला से खुदाम हमारी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएं खुदाम, और हम तुझ पर रजू करें खुदाम, तो तेरी तरफ ईमान लाएं खुदाम, अपने ईमान को बढ़ाएं और तुम्हें बड़ी बरकत है खुदाम। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो खुदाम। मांग लेते हैं खुदाम तेरे जिंदा जलाली बाबरकत नाम से। आमीन।